तुम्हें पता है मेरे डैड ने हमारे हॉलैंड के ट्रिप का ये वीडियो शूट किया है। हे, वो तुम्हारी मॉम है। ये है हॉलैंड का मशहूर विंडमिल। वाह, कितना अच्छा है। ऐसे नज़ारे देखने को कम ही मिलते हैं। ये है एम्स्टर्डम का मेन स्टेशन। ये ईंट की बनी हुई एक सुंदर बिल्डिंग है, अच्छी है ना? हाँ, और ये है ट्यूलिप्स जिनके लिए हॉलैंड मशहूर है। और ये देखो, ये है मशहूर मडूरो डैम। बहुत ही प्यारी जगह है। तुम लोगों को पता है मडूरो डैम देखने में बहुत मजा आया। पूरे शहर का एक बढ़िया मिनिएचर बनाया गया था। मैं वहाँ खुद को एक जायंट महसूस कर रहा था। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? जरा अपना चेहरा साइड में तो हटाओ। हाँ? शिकायत मत करो, तुम्हें बैठे बैठे मुफ्त में हॉलैंड देखने को मिल रहा है। ओह, ये कितना बदतमीज है। ना जाने नोबिता कहाँ चला गया। आज तो उसे घर पर ही होना चाहिए था। जरूर वो खेलने चला गया होगा। मैं उसे ढूंढने जरूर जाऊंगा। साइटसीइंग विंडो। मैं आसपास के इलाके का मैप कंप्यूटर में फीड कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। सबसे पहले मैं मैदान से शुरू करता हूँ। ये मैं आ गया। यहाँ तो नहीं है, कहीं शिजुका के घर तो नहीं गया। अरे, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। शायद सुनियो के घर गया होगा। हाँ, वो रहा नोबिता। ये है आल्स का ड्रॉब्रिज जिसे बनाया था वैन गॉग ने। ओफो, सुनियो की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो भूल ही गया। मुझे तो अभी घर पर होना चाहिए था। मैं आ गया। मुझे माफ कर दो डोरेमोन। तुम्हें तो बस अपने ही मतलब के काम याद रहते हैं। मुझे माफ कर दो। तुम किस गैजेट का इस्तेमाल कर रहे थे? इसे साइट सीइंग विंडो कहते हैं। इसकी खास बात ये है कि तुम इसके सामने बैठकर अपना मनचाहा नजारा देख सकते हो। दुनिया का कोई भी नजारा? हाँ, बस कंप्यूटर में अपनी मनपसंद जगह का मैप फीड करो। वाओ! सबसे पहले तुम्हें उस देश के मैप की जरूरत पड़ेगी जिसे तुम देखना चाहते हो। जैसे कि अगर तुम जापान का मैप एंटर करते हो तो तुम्हें जापान का हर हिस्सा दिखाई देगा। आओ नारा शहर देखते हैं। वाओ, ये तो होरियो श्राइन है। हम चाहे तो कोई और देश भी देख सकते हैं। क्या सचमुच? हम किसी पहाड़ की ऊंची चोटी भी देख सकते हैं। और तो और हम समुद्र की गहराई में भी देख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो स्पेस में भी देख सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपने दोस्तों को भी ये दिखाऊंगा। इन जगहों के अलावा भी हमने बहुत से सुंदर नजारे देखे, पर फिर हमारा वीडियो कैमरा किसी ने चुरा लिया। खैर, अगर तुम लोगों को फिर से वीडियो देखना हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं थैंक्स, तुमने कहा था कि हमें हॉलैंड दिखाओगे, पर सुनियो, हमें तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने को मिला। पर जियान, हाँ? सुनो दोस्तों, अगर तुम चाहो तो मैं अपने कमरे में तुम्हें हॉलैंड के नजारे दिखा सकता हूँ। तुम लोग आना चाहोगे? क्या कहा नोबिता? हॉलैंड? क्या सचमुच? मैं आकर देखना चाहूंगी। तुम कहीं हमें कोई पोस्ट कार्ड या पोस्टर तो नहीं दिखाने वाले? सब कुछ तैयार है नोबिता। थैंक यू। आओ बैठ जाओ मेरे दोस्तों। नोबिता टूर्स एंड ट्रैवल्स को चुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हम आप सभी लोगों का अपने दिलो जान से हार्दिक स्वागत करते हैं।
ये भाषणबाजी छोड़ो और हमें हॉलैंड दिखाओ। चलो चलो जल्दी करो। मैं तो बस एक अच्छा माहौल बना रहा था। चलो डोरेमोन। ओके। हाँ, मुझे दिख रहा है। ये जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये तो सिर्फ डोरेमोन का एक मामूली स्लाइड शो है। जरा इसे करीब से देखो। अरे वो देखो, वो बोट तो सचमुच आगे बढ़ रही है। इस जगह का नाम है याद नहीं आ रहा। डैम स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा। पर इसे तुम सिर्फ एक ही एंगल से देख पा रहे हो। ये बोरिंग है। पता है, डैड ने हमारा वीडियो कई एंगल से शूट किया था। तो फिर दूसरे एंगल से भी देखो। अरे लो देखो। वाव! हम चाहे तो इस जगह को टॉप एंगल शॉट से भी देख सकते हैं। और लो शॉट से भी। हम मनचाही स्पीड से भी आगे बढ़ सकते हैं। अरे ये सचमुच लाजवाब है, जैसे हम सब टीवी पर देख रहे हो। ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब हम उन लोगों को देख रहे हैं तो वो भी हमें देख पा रहे हैं। डोरेमोन, वो सभी लोग इसी तरफ देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमें बड़ी आसानी से देख रहे हैं। हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। हाय, हाँ, ये। हेलो, बाय। अब हॉलैंड के लोग हमें नहीं देख पाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना? इसकी मदद से हम देश विदेश के लोगों से मिल सकते हैं। बहुत मजा आया। हाँ, और वो लड़की तो बहुत ही प्यारी थी। अब हम शुरू करते हैं अपना ऑफिशियल टूर। ये एक वुडन क्लॉक की दुकान है। हाँ, क्या इन्हें सचमुच लकड़ी से बनाया जाता है? कितने प्यारे हैं, है ना? ये फूलों का बाजार है। शहर के सभी लोग यहाँ से फूल खरीदते हैं। इतने सारे फूल। दुकान छोटी है पर फूल बहुत सारे हैं। अब तुम क्या देखना चाहोगे? बताओ नोबिता। ये बताओ शिजुका कि अब तुम क्या देखना चाहोगी? जरा सोचने दो। मैं देखना चाहूंगी एक विंडमिल। हाँ, सुनियो के वीडियो में तो हम उसे ठीक से देख ही नहीं पाए थे। वाह, देखो तो ये कितना तेजी से घूम रहा है। हाँ सचमुच। डोरेमोन, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिसका नाम है मडूरो। क्या? मडूरो डैम। अभी देखो, ये तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सपनों की दुनिया में आए हो। मैं तो खुद को एक बौना महसूस कर रहा हूँ। इस जगह को तुम लोगों ने मेरी वीडियो में पहले देखा था। तुम्हारे वीडियो के बजाय हमें सिर्फ तुम नजर आए सुनियो। क्या आगे बढ़े? हाँ। अब हम ऐसी जगह देखेंगे जो बिल्कुल हॉलैंड जैसी दिखती है। इस जगह का नाम है मार्किन आइलैंड। इन सभी ने तो पारंपरिक पोशाक पहने हैं। कितनी अजीब बात है। अरे इन्होंने तो वही वुडन शूज पहने हुए हैं। कहा था ना ये जगह हॉलैंड जैसी दिखती है। मार्किन आइलैंड के लोग बिल्कुल इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। वाओ, वो रहते भी लकड़ी के घरों में हैं। ऐसा लगता है कि हम कई साल पीछे आ गए हैं। ये सब तो सुनियो के वीडियो में नहीं था। मैं इस जगह पर भी गया था, पर वहाँ हमारा वीडियो कैमरा चोरी हो गया, इसलिए हम वहाँ कुछ रिकॉर्ड तुम नहीं कर झूठे सके। हो। ये सच है। झूठे कहीं के झूठे।
अरे देखो वो क्या है। वो तो एक वीडियो कैमरा है, शायद उसे कोई भूल गया है। हो, ये तो मेरा वीडियो कैमरा है। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि ये विंडो सिर्फ देखने के लिए है, तुमने उसे तोड़ दिया। सुनियो, तुम वापस हॉलैंड जाकर उसे ले क्यों नहीं आते? हाँ, ऐसा ही करो सुनियो। मेरा वीडियो कैमरा। जब मैं एक छोटा बच्चा था तब इस झील में ढेर सारी मछलियाँ हुआ करती थी। उन्हें तो हम अपने हाथों से ही पकड़ लेते थे। वाओ, इस झील में डैड। बसंत के मौसम में झील के पास फूल खिल उठते थे। उस बिल्डिंग के नजदीक की जगह पर खूब कमल के फूल खिलते थे। वहाँ फॉक्स डेटी श्राइन पर एक रकून डॉग क्यों है? मैं नहीं जानता बेटे, पर फॉक्स और रैकून डॉग का वहाँ हमेशा ही सम्मान किया गया है। आज भी स्टूडेंट्स यहाँ ये सोचकर मन्नत मांगने आते हैं कि उन्हें अपने मनपसंद स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मन्नत मांगूंगा। आज के इस कंपटीशन के जमाने में बच्चों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। आपने तकलीफें नहीं झेली? हमने भी झेली थी, पर इतनी नहीं थी। लगता है आपके दिन ही अच्छे थे। ये तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो? डैड के बचपन में उन्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उससे पहले तो स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। कितना अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं, सचमुच बहुत अच्छे थे। सुना तुमने? नोबिता, होमवर्क कर लिया? नहीं मॉम, अभी करता हूँ। पुराने जमाने के बच्चों पर ऐसा जुल्म कभी नहीं होता था। तो क्या होता था? एक आइडिया है, मैं कुछ देर के लिए पास में जाकर मजे करूँगा। ये बढ़िया रहेगा, मैं चला। सुनो, मत जाओ नोबिता, बाय। ये नोबिता तो हमेशा ऐसा ही करता है। मैं उस दौर में चला जाऊंगा जब स्कूल्स का नामो निशान नहीं था। वो दौर बेशक बहुत अच्छा था। यहाँ की हवा भी कितनी ताजी है। मेरा स्कूल यहीं कहीं बनाया जाएगा और शिजुका का घर यहाँ पर होगा और उस झील के पास सुनियो का घर होगा। अरे वाह, यहाँ का पानी कितना साफ है। ठंडा भी है। मछली पकड़ता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ। ये गई। मैं मछली नहीं पकड़ सकता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाकर रहूं। ये तो कंघी है, मतलब यहाँ आसपास कोई रहता होगा। हेलो, क्या यहाँ कोई है? क्या कोई घर में है? लगता है कोई नहीं है। मुझे शायद यहीं पे इंतजार करना चाहिए। अरे उठ जाओ ना। मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। तुम दोनों कौन हो? अरे सबसे पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर। अरे ये तो वही कंघी है जो मुझसे पानी भरते वक्त गिर गई थी। ये कंघी? क्या ये तुम्हारी कंघी है? और इसे मुझ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम ये कंघी लेने यहाँ आए थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जरूर। पुराने जमाने के लोग कितने अच्छे थे। आओ सब खाना शुरू करें। ये क्या है? बेटे, ये भुने हुए आलू हैं। आलू? आप लोग चावल नहीं खाते? बेटे, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम लोग चावल खास मौकों पर ही खा पाते हैं। सूप और भुने हुए आलू। काश मुझे खाने में बिरयानी या हैमबर्गर मिलता। अरे नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे याद आया, यहाँ पर तो स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं है।
वो आदमी और लड़की तो पहले ही काम पर जा चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अच्छा तो तुम उठ गए। सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुमने पहले कभी हल नहीं चलाया? नहीं। अरे रहने दो ना। अच्छा ये बताइए, क्या मेरे लायक कोई दूसरा काम नहीं है? ऐसा करो, तुम मेरी बेटी की पानी भरने में मदद करो। क्या तुम रोज इसी तरह पानी भरती हो? हाँ, पानी भरने का काम मेरा है। दिन में कितनी बार भरती हो? कई बार भरती हूँ। ये बहुत भारी है, वजनदार है। तुम ठीक तो हो ना? मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है। मैं तो एक बहुत ही घटिया किसान हूँ। ये वही मैदान है जहाँ हम सब दोस्त मिलकर खेलते हैं। इस वक्त सब खेल रहे होंगे। मैं तैयार हूँ, मैं कैच करूँगा। सर हम खाना कब खाएंगे? अरे बेटा, हम सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही खाते हैं बस। खाना नहीं मिलेगा? जल्दी वापस आए। मैं बस कुछ देर के लिए आया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। गैस और बिजली के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। मैं घर आ गया हूँ। आपका स्वागत है। क्या बात है, आप किसी बात से परेशान हैं डैड? खेत में अपना काम पूरा करने के बाद मैं चावल के खेतों को देखने चला गया। इस साल चावल नहीं उगेंगे। इसी बात का डर था। तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ सालों से बरसात नहीं हुई, हमारे चावल के खेत सूख गए हैं। तो झील के पानी का इस्तेमाल खेतों में करो। अरे वो झील पड़ोस के गांव की है। अगर हमने उसके पानी का इस्तेमाल किया तो खून खराबा हो जाएगा। ये तो गलत है। बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें पीने का पानी भरने की इजाजत दी है। अगर मैंने हर साल की तरह राजा को चावल नहीं दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। राजा को चावल? हम हर साल राजा को चावल देते हैं। राजा को हर साल चावल दिया जाता है? शायद ये टैक्स होगा। टैक्स का नाम सुनते ही डैड को सर दर्द हो जाता है। मेरा भी सर दर्द कर रहा है। डैड आप परेशान मत होइए। मुझे शायद जुकाम हो गया है, जरा सी कपकपी हो रही है। हाँ, आपको बुखार है। रात को अगर मैं सो गया तो सुबह तक पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। पर हमारे यहाँ कोई दवाखाना नहीं है, हमें 2 गांव को पार करके जाना होगा। मैं डॉक्टर को यहाँ ले आता हूँ। जरा रुको। क्यों? हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें डॉक्टर को लाने की कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ? डोरेमोन! हाँ? कौन है? अरे नोबिता, तुम मेरे साथ आओ, एक जरूरी काम है। चलो जल्दी। अरे आराम से नोबिता, आराम से। क्या कर रहे हो? ये रहा। देखो मैं वापस आ गया। इतनी जल्दी? डोरेमोन, यहाँ पर कितना अंधेरा है नोबिता। आर्टिफिशियल सन। देखा, मेरे आर्टिफिशियल सन से इस कमरे में कितना उजाला हो गया। तुम तो एक डॉक्टर लेने गए थे, पर एक रेकून डॉग को ले आए। रेकून डॉग? मैं कोई रेकून डॉग नहीं हूँ, ये समझ लो। कोई बात नहीं, जरा पेशेंट को तो देखो डोरेमोन। ओके। डॉक्टर्स बैग। हाँ? समझ गया, इन्हें टीबी की बीमारी है। क्या टीबी? पहले इसका इलाज नहीं होता था, पर चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए दवाई है। आप प्लीज अपना मुंह खोलो। ये थी आपकी दवा। अगला काम है आपकी कमजोरी को दूर करना। ये लीजिए सूप, कैन मीट और फिश। मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बेटा लो, तुम भी खा के देखो। नहीं शुक्रिया। अरे तुम इसे चखो तो जरा। स्वादिष्ट है। डोरेमोन, एक और बड़ी मुसीबत है जिसे हमें सुलझाना है। सूखे की वजह से। समझ गया, सूखे से ये फसल बर्बाद हो रही है। हाँ, इसका इलाज मेरे पास है। वेदर बॉक्स। हाँ,
बारिश बारिश हो रही है डैड। अब खूब फसल उगेगी। हम बड़े किस्मत वाले हैं। तुम दोनों फॉक्स डेटी के भेजे हुए फरिश्ते हो। क्या? कौन हम? पर ये कैसे हो सकता है डैड? फॉक्स डेटी के फरिश्ते तो फॉक्सेस होते हैं ना। लेकिन उनके पास इस रैकून डॉग को भेजने की भी कोई वजह नहीं होगी। जो भी हो, हम पर उनकी बड़ी मेहरबानी रही। कहा था ना मैं एक रैकून डॉग नहीं हूँ। अब रहने भी दो। ये बताओ, क्या तुम्हें अब भी पुराना दौर अच्छा लगता है? हम चाहे किसी भी दौर में रहें, हमें हमेशा पूरी मेहनत करनी चाहिए। दूसरे लोग तुम्हारी तरह अपने जमाने से निकलकर पुराने जमाने में नहीं जा पाएंगे। मैं समझ गया। मुझे अपने आज को बेहतर बनाने के लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। पर तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पुराना दौर ही ज्यादा अच्छा था।